हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस लेट्स मेक इट इजी। हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, मटेरियल्स, मेटल और नॉन मेटल्स वाला। हमने कल इसकी क्या पढ़े थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। क्या क्या होते हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स? हार्ड होते हैं, मेटल जो होते हैं हार्ड होंगे, लस्ट्रस होंगे, मेलेबल होंगे, डक्टाइल होंगे, सोनरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल्स क्या होंगे, इनका अपोजिट होंगे, ना तो वो हार्ड होंगे, ना वो लस्ट्रस होंगे, ना वो मेलेबल होंगे, ना वो डक्टाइल होंगे और ना ही वो सोनरस होंगे और ना ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ठीक है, आज हम आगे करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। फिजिकल हो चुकी है, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल की और नॉन मेटल की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे पढ़ते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट है, कोई भी जो सब्सटेंस है, वो नेचर में आके कैसे रिएक्ट करता है उसके थ्रू। ठीक है, जैसे कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन है। सबसे पहले हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अपने सबसे अच्छा फिनोमेना क्या पढ़ा होगा इसके बारे में कि रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे को जंग लगना। लोहे को जंग कैसे लगता है? मान लो एक लोहा हम खरीद के लाए हैं या फिर रखा हुआ है, उसको हमने बहुत दिनों तक क्या कर दिया, बाहर रख दिया। बारिश आई, धूप आई, सब कुछ, तो उसको बाहर ही रखा रहा, तो क्या हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। ब्राउन ब्राउन सी कोटिंग आ जाती है ना, रेडिश ब्राउन कहते हैं जिसको हम, वैसी कोटिंग आ जाती है, उसको बोलते हैं हम जंग। इसी को बोलते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टेज फॉर्म हो जाती है हमारी, हमने क्लास 7th में भी पढ़ लिया है। और क्या पढ़ा था, एक मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं, बर्निंग का मैग्नीशियम रिबन किस में, एयर में जलाते हैं जब। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्साइड बनते हैं। ऑक्साइड बनते हैं तो क्या है, हमने इनकी रिएक्शन कैसे करनी है, जैसे कि आयरन था, आयरन होता है लोहा, ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन कौन सी, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो, उसके साथ रिएक्ट करेगा, प्लस में वाटर। इन सब के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है, यानी कि जंग लग जाता है। अब मैग्नीशियम जो रिबन होता है वो कैसे, मैग्नीशियम होगा और ऑक्सीजन होगा, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन होके क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। अब एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें क्या कहा गया कि हमें नेचर ऑफ रस्ट पता करना है कि कैसा नेचर है रस्ट का, जो जंग का है कैसा नेचर है। हम क्या करेंगे, हम लोहा लेंगे जिस पे कि क्या रस्ट लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, उसका एक चम्मच लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, उसको डिज़ोल्व कर देंगे किस में, पानी के अंदर, मतलब पानी में घोल देंगे। एक बीकर लेके उसके अंदर पानी भरेंगे, एक चम्मच रस्ट लेंगे यानी कि जंग लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब वो जो सस्पेंशन बन जाएगी, यानी कि मोटे मोटे बन जाएंगे, तो क्या करेंगे उसको, जैसे नमक डालते हैं हम, तो एकदम से तो नहीं नमक सारा मिलता, तो क्या होता है उसमें बबल्स बन जाते हैं, तो उसको अच्छे से डिज़ोल्व करने के लिए हम उसको हिलाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम उसमें रेड और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये टेस्ट ट्यूब है, ये क्या लिया हमने, रस्ट लिया है, इसमें से क्या करें हमने, पानी डाला है, पानी के बाद ये एक चम्मच रस्ट डाल दिया है, तो फिर इस तरीके से डिज़ोल्व हो गया। अब ये जो रस्ट है वो नीचे बैठ गया है, यहाँ पे क्या हो गया, पानी हो गया। तो जो रस्ट वाला पानी है उसको हम लेंगे और उसके अंदर रेड लिटमस पेपर या फिर ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद है, ये एक टेबल दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि मेटल और नॉन मेटल एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे कि बेस का नाम लिख दें यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया मेटल, कौन सा मेटल है, कैल्शियम, नेम ऑफ द एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, और कौन से मेटल से बना है ये, सल्फ़र से। इसी तरीके से ये पूरा टेबल करना है। तो जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, वो कैसे बना है, सल्फ़र प्लस में ऑक्सीजन, ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये ध्यान में रखना, जब सल्फ़र और ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और जब सल्फ़र डाइऑक्साइड जो गैस बनी है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, यानी कि पानी के साथ रिएक्ट करेगी, तो क्या बनाएगी, वो एसिड बना देगी। कौन सा, सल्फ्यूरस एसिड, यानी कि H2SO3 बना देगी। ठीक है, जो सल्फ्यूरस एसिड होगा वो कैसे हो जाएगा, ब्लू टर्न हो जाएगा, जब हम ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल जाएगा। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे उसके अंदर तो वो किस में बदल जाएगा, रेड में बदल जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि जो ऑक्साइड है नॉन मेटल के, वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, नेचर में एसिडिक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन कैसे होती है। पानी के साथ रिएक्शन, जैसे कि
मेटल और नॉन मेटल दोनों ही रिएक्ट करते हैं पानी के साथ। एक ये दिया हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में बनता है कि जो सोडियम है वो क्या है, एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। सोडियम क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, यानी कि हवा के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और वो पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। अब हम क्या करेंगे, लॉट ऑफ हीट जनरेट करेंगे। लॉट ऑफ हीट जनरेट होती है किसकी वजह से, सोडियम की वजह से। इसीलिए हम सोडियम को ना तो हम बाहर रख सकते हैं, ना ही हम पानी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए हम वो कहाँ स्टोर करते हैं, हम कैरोसिन में। कहाँ स्टोर करते हैं हम उसको, कैरोसिन का तेल आता है ना, उसके अंदर स्टोर करते हैं। एक और एग्जांपल आता है फॉस्फोरस का, उसको हम स्टोर करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। लेकिन जो सोडियम है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और हवा के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। तो इसलिए हमने उसको किस में रख दिया, कैरोसिन ऑयल में रख दिया, ठीक है। एक एक्टिविटी दी हुई है 4.5, इसमें हमने क्या करनी है, लैब में करनी है, टीचर करेगी। 250 ml का बीकर लेना है, यानी कि बर्तन लेना है, या फिर ग्लास का, जो कांच का ग्लास भी ले सकते हैं, ये लेना है। उसको हाथ आधा भरना है, हाफ भरना है हमें पानी के साथ, ठीक है। अब क्या करना है, एक सोडियम लेना है, सोडियम मेटल, उसको एक पीस में कट करना है। कट करेंगे, कट करने के बाद हम उसको सुखाएंगे, ड्राई करेंगे, यानी कि किससे, फिल्टर पेपर की हेल्प से। और उसके बाद उसके आसपास क्या लगा देंगे, कॉटन लगा देंगे। अब जो हमने कॉटन लगाया हुआ जो सोडियम है पीस उसका, उसको रख देंगे हम बीकर के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, रिएक्शन देखना है कि कैसी रिएक्शन हुई है। क्या आपको गर्म फील हुआ है जब हम इसको टच करेंगे, जो बीकर है वो गर्म हो गया है क्या, जो लिटमस पेपर रेड और ब्लू है उससे सॉल्यूशन से टेस्ट करेंगे, क्या सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, वो सब टेस्ट करेंगे, ठीक है। हमने क्या देखा कि यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट विगरसली विद वाटर, वाटर के साथ क्या करता है, जल्दी से रिएक्ट कर जाता है। सम अदर मटेरियल डू नॉट डू सो, तो मतलब कि सभी का नेचर सेम तो नहीं होता। जैसे कि आप फैमिली में 5 मेंबर्स हो, तो आप सभी का नेचर एक दूसरे से अलग होता है। आपका अलग है, आपकी मम्मा का अलग होगा, आपके पापा का अलग होगा। तो इसी तरीके से जो सोडियम है, सोडियम पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। ज़रूरी थोड़ा ना सभी रिएक्ट करेंगे। आपको अगर सेब पसंद है तो ज़रूरी थोड़ा ना आपकी मम्मी को भी सेब ही पसंद हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि आयरन है, रिएक्ट विद वाटर स्लोली, आयरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ बहुत ही स्लोली। सोडियम तो जल्दी रिएक्ट कर जाता है, लेकिन आयरन कैसे, धीरे धीरे रिएक्ट करता है। तो जो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जो है वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। तो रिएक्टिव करते हैं किसके साथ, एयर के साथ रिएक्टिव होता है, लेकिन वाटर के साथ नहीं। तो सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, तो ऐसा भी होगा कि कुछ नॉन मेटल्स को हम पानी के अंदर स्टोर करेंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल बताया था ना मैंने फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये क्या करेंगे, अगर हम इसको बाहर रख देंगे हवा में तो क्या कर देगा, ये आग पकड़ लेगा, ठीक है। तो इसको आग से बचाने के लिए, यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बचाने के लिए हम इसको कहाँ स्टोर करते हैं, हम इसको स्टोर करते हैं पानी के अंदर, इन द वाटर, ठीक है। अब है रिएक्शन विद एसिड पढ़ेंगे, मतलब कि एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करेगा। हमने पढ़ लिया हवा के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन। उसके बाद हमने पढ़ लिया पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये एक एक्टिविटी दी हुई है, इसके अंदर क्या करना है, हमने सैंपल लेने हैं कुछ मेटल के और नॉन मेटल के। जैसे कि मैग्नीशियम का रिबन ले लिया हमने, एल्यूमिनियम फॉइल जो घर में होता है खाना पैक करने के लिए, आयरन ले लिया, कॉपर के ले लिया, तार होती हैं, चारकोल होता है, सल्फ़र का पाउडर होता है, ये सब ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। हम सबको नाम दे देंगे A B C D और E और F, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, एक ड्रॉपर लेंगे। आपने देखा होगा ना छोटे बच्चों को जब हम दवाई पिलाते हैं तो उसके साथ एक ड्रॉपर आता है जिससे बूंद बूंद करके जाता है, दवाई जाती है। तो अब इसमें क्या लेंगे, हम एक ड्रॉपर लेंगे और 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम बोलते हैं HCl, HCl इसका केमिकल नेम, ठीक है। उसको डालेंगे 1 by 1 हर एक टेस्ट ट्यूब में। अब हमने क्या ऑब्ज़र्व करना है कि रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही। अगर रिएक्शन नहीं हो रही है कोल्ड सॉल्यूशन में तो हम क्या करेंगे, अगर ठंडे सॉल्यूशन में, हमने ठंडा था ये सारा सॉल्यूशन, ठंडे में अगर नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, उसको बर्नर पे गर्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यही एक्टिविटी कंटिन्यू रखेंगे। पहले हमने HCl से किया, अब हम किससे करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
HCl की जगह आप किससे करेंगे, सल्फ्यूरिक के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये सब टेम्परेचर नोट डाउन करना है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे कैसे हुआ, वार्म करने पर क्या हुआ, फिर एसिड अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पे क्या हुआ और वार्म करने पे क्या हुआ। ठीक है, अब हमने डिफरेंस कुछ नोटिस किया कि जो ऐसे मेटल है और नॉन मेटल है वो कैसे बर्न होते हैं। पॉप के साउंड के साथ भी कुछ बर्न होते हैं। पॉप साउंड इन सम केसेस, कुछ केसेस में ही आती है। क्यों होती है, क्योंकि व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज़ ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। क्यों होती है, जब हम एक जलती हुई माचिस की तीली को टेस्ट ट्यूब के पास लाएंगे। ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ। इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं नॉन मेटल्स, ये देखिए, नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड। ठीक है, और एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, गैस दैट बर्न विद। अब जब जो नॉन मेटल्स है वो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेंगे। उसी वजह से क्या आती है, पॉप की साउंड आती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक एक्टिविटी है रिएक्शन विद बेस, ये बेस के साथ बताएंगे। अब वो एसिड के साथ था, एसिड के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता, मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं। अब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। अब इसकी एक एक्टिविटी है, हम प्रिपेयर करेंगे सॉल्यूशन किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके बाद क्या करेंगे, 3-4 जो पैलेट्स हैं ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर डिज़ोल्व कर देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके 3-4 पैलेट लेके हमने डाल दिए किसमें, 5 ml ऑफ वाटर में। अब ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, अब एल्यूमिनियम जो फॉइल होता है जो खाना पैक करने के काम आता है वो भी डाल दिया। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक, अब क्या लाना है, जो जलती हुई माचिस की तिल्ली उसके पास लानी है। अब क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, एक पॉप की साउंड। ठीक है, जो पॉप साउंड है वो क्या इंडिकेट करती है कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस है वो प्रेजेंट है। तो मेटल रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जो रिएक्शन होती है नॉन मेटल्स की बेसिस के साथ वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इसलिए हमें क्या याद रखना है सिर्फ कि जो नॉन मेटल्स है, या फिर हम कह सकते हैं नॉन मेटल्स तो बेस के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, रिएक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है सारे रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। लेकिन जो मेटल्स हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और क्या प्रोड्यूस कर देंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। मतलब ये इंडिकेट करता है। ठीक है, अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि हम डिस्प्लेस कर देते हैं किसी भी रिएक्शन को। ठीक है, कैसे करेंगे, व्हाट चेंजेस डू। अब हमने पहले एक एक्टिविटी करेंगे, ये वाली 4.8 एक्टिविटी है। इसके अंदर क्या है, हमने 100 ml के 5 बीकर लेना है, ये लिए हुए 100 ml के 5 बीकर, सबको लेबल कर दिया, ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है और ई ये है। ठीक है, सब में क्या कर दिया, 50 ml वाटर डाल दिया, यानी कि 50 ml पानी डाल दिया सबके अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सबको मिलाएंगे और क्या करेंगे, डिज़ोल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून ऑफ ईच सब्सटेंस। क्या क्या सब्सटेंस डालेंगे, कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स, कुछ टाइम के लिए क्या करेंगे, उनको अनडिस्टर्ब रख देंगे, यानी कि कुछ भी हम छेड़ेंगे नहीं उसमें। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन देखेंगे। अब बीकर ए में क्या हुआ, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैनुलेट थे। क्या किए हमने, कॉपर सल्फेट और जिंक के ग्रैनुलेट डाल दिए, ये कॉपर सल्फ और जिंक के ग्रैन, तो क्या बन गया, रिएक्शन डिस्प्लेस होगी। हमने डाला तो क्या था, ZnSO4, तो हमारा बन गया क्या, CuSO4। इसमें भी ऐसे ही होगा, FeSO4 की जगह क्या बन जाएगा, CuSO4 बन जाएगा। अब बीकर सी में हमने क्या डाला, जिंक सल्फेट डाला और कॉपर की टर्निंग्स डाली। बीकर डी में हमने डाला आयरन सल्फेट और कॉपर की टर्निंग्स। ई में क्या डाला, जिंक सल्फेट और आयरन नेल, यानी कि जो लोहे की कील होते हैं। अब हमने चेंजेस क्या ऑब्जर्व किए, यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अदर मेटल, यानी कि एक जो चीज़ है वो दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस कर सकते हैं, यानी कि मेटल्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे कि बीकर ए में क्या था, जिंक था, उसने क्या रिप्लेस कर दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया और क्या बना दिया, कॉपर सल्फेट बना दिया। क्या बना दिया उसने, कॉपर सल्फेट बना दिया। ये देखिए, दैट इज़ वाई द ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का आया है वो डिसअपियर हो जाता है एंड द पाउडरी रेड मास ऑफ द कॉपर इज़ डिपॉजिटेड। और क्या हो जाता है, पाउडर की फॉर्म में कॉपर का एक रेड मास होता है वो बीकर के नीचे जम जाता है। ठीक है,
कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा जिंक के साथ तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट और कॉपर। ठीक है, अब रिएक्शन बी में भी ऐसे ही होगा और ऐसे ही सी में होगा। देखिए, हैव बीन डिस्प्लेसमेंट बाय जिंक ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन इन बीकर ई। ई में किसने डिस्प्लेस कर दिया, आयरन ने। सी में किसने डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने। ठीक है, सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, लेकिन सी में हमने कोई चेंज नहीं देखा। कैसे, वी कैन रेफर दैट कॉपर इज़ नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। जैसे कि कॉपर ने जिंक सल्फेट से कॉपर को ले लिया था, वैसे ही जो कॉपर है वो एबल नहीं है कि वो जिंक को रिप्लेस कर सके जिंक सल्फेट से। ठीक है, रूल्स फॉलो करते हैं। ये जो रूल्स हैं, जो जिंक है वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन से। और क्या होता है कि रूल होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन एक जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है वो मोर रिएक्टिव को नहीं डिस्प्लेस कर सकता। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक पहलवान है और एक कमज़ोर आदमी है, तो पहलवान कमज़ोर आदमी को हरा देगा ना, कमज़ोर तो नहीं हराएगा। तो इसमें भी वही है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा ताकत होगी, वो कम ताकत वाले को हरा देगा, लेकिन जो कम ताकत वाला है वो ज़्यादा ताकत वाले को नहीं हरा पाएगा। अब हमने इसमें क्वेश्चन है कि हमने ये क्यों नहीं देखा कि जो ई बीकर था, डी और ई था, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ जो मेटल्स है वो कैसे है, मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव थे, इसलिए जिंक, आयरन और कॉपर में। अब यूजेस क्या होते हैं मेटल के और नॉन मेटल के। मेटल्स किस किस में यूज़ होता है, मशीन में यूज़ होते हैं, ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स में यूज़ होते हैं, एरोप्लेन में, ट्रेन में, सैटेलाइट में, इंडस्ट्रीज़ गैजेट में यानी कि इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन यूज़ होती हैं, कुकिंग यूटेंसिल यानी कि खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, वाटर बॉयलर होते हैं, ये सब यूज़ हो गए। अब नॉन मेटल है, इसेंशियल है लाइफ के लिए, विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, यानी कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बियर करते हैं। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होता है, टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ तभी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है ना उसके लिए, ग्रोथ के लिए, और हमारे लिए ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल किस में यूज़ होता है, वाटर को प्योरीफाई करने में, फ़िल्टर लगे होते हैं ना, उन सब में क्या होता है, नॉन मेटल यूज़ करते हैं। नॉन मेटल यूज़ होता है पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन को कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, जो कि वाउंड्स पे, एज एन एंटीसेप्टिक। वाउंड्स होते हैं जो हमें चोट लगने के बाद घाव हो जाते हैं, उन पे लगाया जाता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, पटाखों में यूज़ किया जाता है। यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हम अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर सभी बुक से रीड कर लेंगे, और अगर आपको बुक से समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को 2 या 3 बार देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।